श्री सीते, मैं आपके सामने प्रतिनिधि शीर्षक से एक छोटी सी कथा सुना रहा हूँ। युधिष्ठिर के साथ हिमालय पर्वत तक जाने वाला कुत्ता जब उन्हें पर्वत की चोटी पर पहुँचा कर लौटा तो उसका मन भारी था। उसने लौटते ही अपनी जाति की एक सभा बुलाई और सबसे सलाह की। काफ़ी देर तक इस बात पर बहस होती रही कि दुनिया की तकलीफ कैसे दूर की जाए। आखिर यह तय हुआ कि सब कुत्ते एक साथ मिलकर तपस्या करें। तब सभी कुत्ते हिमालय की गुफाओं की ओर चले गए। एक साथ सबों की तपस्या शुरू हुई। कुछ दिनों तक वे बिना खाए रहे, कुछ दिनों तक बिना जल के रहे और तब अंत में सांस तक लेना बंद कर। सबके सब दो पैरों पर खड़े होकर तपस्या करने लगे। कुत्तों की इस जोरदार तपस्या से इंद्र का आसन डोल गया। त्राहि त्राहि करते हुए एक दिन वे भगवान विष्णु की सेवा में पहुँचे। बताइए भगवान, स्वर्ग का राज्य अब कुत्तों के हाथ पड़ने वाला है। सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहने वाले भगवान ने पूछा, क्या हुआ? पृथ्वी के कुत्ते कठोर तप कर रहे हैं भगवान। अगर यही हालत रही तो निश्चय ही उन्हें स्वर्ग के सम्राट का पद मिल जाएगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मत घबराओ इंद्र, मैं खुद सब कुछ संभाल लूँगा। इंद्र चंचल मन से अपने राज्य भवन में लौट आए। एक दिन सुबह सुबह जबकि पूरब के आकाश में लाली फूट रही थी, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु ने कुत्तों को दर्शन दिया। सबों ने समाधि तार कर संतोष की सांस ली। प्रसन्नचित्त भगवान ने कहा, मैं तुम लोगों की तपस्या से प्रसन्न हूँ, बस मांगो, तुम कौन सा वरदान मांगते हो? सबों ने एक स्वर से कहा, पृथ्वी बहुत दुखी है भगवान, स्वर्ग धरती पर उतर आए, यही हमारी कामना है। एवमस्तु, भगवान ने कहा, पर स्वर्ग स्वयं धरती पर नहीं उतर सकता, उसे लाना होता है। सभी एक साथ चिल्ला पड़े, हम ले आने को तैयार हैं, हम ले आने को तैयार हैं। भगवान हंस पड़े, सब नहीं भाई, सब नहीं, तुम लोगों में से कोई एक मेरे साथ चल सकता है। जिस पर सबका विश्वास हो वही स्वर्ग लाने चले। सर्वसम्मति से एक नौजवान कुत्ता प्रतिनिधि चुना गया। भगवान उसे साथ लेकर अंतर्ध्यान हो गए। आकाश गंगा के द्वार से अंदर आते ही कुत्तों के उस प्रतिनिधि ने स्वर्ग का जो दृश्य देखा तो उसका मन गदगद हो गया। हर जगह सुख, हर जगह सुंदरता, हर जगह सुगंध, अलकापुरी का हर दृश्य आकर्षक, नंदन वन का हर फूल मोहक। तपस्या में लगे रहने के कारण बहुत दिनों से उसने अन्न जल का स्वाद नहीं चखा था, सो एक स्थान पर उसने अखरोट के फूलों से अपनी भूख बुझाई, तालाब का पानी पिया और एक घने वृक्ष की छाया में आराम करने के लिए लेट गया। भगवान विष्णु चुपचाप अपने विष्णु लोक की ओर रवाना हो गए। युग बीत गए। रास्तों पर लेटकर आज भी कुत्ते अपने प्रतिनिधि की प्रतीक्षा कर रहे हैं और हर आने जाने वाले को उत्कंठा की नज़र से देखा करते हैं, कहीं वही तो स्वर्ग लेकर नहीं आ रहा। पर
स्वर्ग की सुंदरता और भरमा हुआ कुत्तों का वह प्रतिनिधि नहीं लौटा। धरती आज भी ज्यों की त्यों दुखी है। जय श्री सीते। यह कथा अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।